Good afternoon, everyone. Myself, Aditya Lakhera, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today we will discuss about on quantity surveying and costing. सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, जो कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के पहले आपको एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पता करने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता है। तो जानते हैं एस्टीमेट होता क्या है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये टेप हो गया और ड्राइंग शीट, मतलब आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एस्टीमेट की डेफिनेशन देखें तो एन एस्टीमेट इज अ कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क एंड द एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इंक्योर्ड देयर ऑन। एस्टीमेट जनरली जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें कितना क्वांटिटी वर्क होना है। जैसे एग्जीक्यूशन हो गया, फ्लोरिंग हो गया, रूफिंग हो गया, तो अलग अलग वर्क की क्वांटिटी, अगर वो वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम, एरिया में है तो एरिया, जितने वॉल्यूम ऑफ वर्क, जितनी क्वांटिटी, जितना लेबर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ों की एक कॉस्टिंग बना के निकालना, वो कहलाता है आपका एस्टीमेट। Estimated cost of the work. The estimated cost of a work is a close approximation of its actual cost. जो आपकी एक कॉस्ट आती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होती है। जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, रोल ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर। जो जैसे आप क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, जब आप कॉस्टिंग निकाल रहे होंगे तो वो जो सर्वेयर होगा उसके क्या क्या रोल हैं। तो उसमें जो है कॉस्ट प्लानिंग, प्रिपेयरिंग बिल ऑफ क्वांटिटीज, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, मॉनिटरिंग, बजट, ये सारे ऐसे जनरली सारे वर्क होते हैं क्वांटिटी सर्वेयर के। डिस्प्यूट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल, वॉल्यूम इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं क्वांटिटी सर्वेयर के। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, और साथ में ही एस्टीमेट बनाना, टू प्रिपेयर एन एस्टीमेट, टू प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन कि किस टाइप की बिल्डिंग है और उसमें जो है कौन कौन से मटेरियल यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ों का एक स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ता है। टू कैरी आउट सर्वे ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड, वहाँ जो भी उस प्रोजेक्ट में या उस बिल्डिंग में जो भी बिल्डिंग एंड लैंड यूज हो रहा है, उसका क्या करना, उसका एक प्रकार से सर्वे करना। टू कैरी आउट रेट एनालिसिस निकालना कि वहाँ पे जो अलग अलग वर्क चल रहा है, उसमें जो है उसका रेट एनालिसिस निकालना। अगर प्लास्टरिंग हो रहा है तो उसका एक अलग से रेट एनालिसिस निकालना। तो ये सारी चीज़ें। टू फाइनलाइज द फाइनल अकाउंट को फाइनलाइज करना। टू सुपरवाइज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो एग्जीक्यूशन होता है वो। टू प्रिपेयर वर्क एग्जीक्यूशन शेड्यूल, टाइम पीरियड, कितनी टाइम में आपकी जो बिल्डिंग या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसको कितने टाइम में वो बन जाएगी। टू कैरी आउट वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना। तो ये जनरली कुछ पॉइंट हैं जो रोल ऑफ क्वांटिटी, मतलब जो क्वांटिटी सर्वेयर है उसके रोल है ये। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ एस्टीमेट। तो जब आप एस्टीमेशन किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट का कर रहे हो तो वो क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है कि आप उसका एक एस्टीमेशन कर रहे हो। तो जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी जब आप छोटी से छोटी बिल्डिंग बनाते हैं या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होगी। मान लो कि जैसे आपको घर बनाना है तो आपके पास जैसे कि जो कॉस्टिंग एस्टिमेशन से आपको पता चला कि 10 लाख रुपए लगेंगे, तो आपके पास जब उतना वो फंड होगा तभी आप वो कंस्ट्रक्शन वर्क चालू कर पाएंगे। तो इसी पर्पज से एक आपका की क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग, उसकी कॉस्टिंग निकालना, उस बिल्डिंग या उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालना, उसके लिए यूज होता है। तो पर्पज ऑफ एस्टीमेट में उस
प्रॉपर्टी का या उस बिल्डिंग का पूरा वैल्यूएशन करना। इनवाइट टेंडर, दो टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं कि जैसे एक प्राइवेट बिल्डिंग की खुद की बिल्डिंग बनाना, मकान बनाना, या कोई भी यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना, तो एक उसका एक अलग फंड होता है। टेंडर प्रक्रिया जो होती है, जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं कि कोई भी हाईवे हो गया, कोई भी डैम हो गया, कोई भी टनल हो गई, या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, तो उसका क्या होता है कि उसका एक प्रॉपर आपको एक पूरा एस्टिमेशन कॉस्ट बना के, डीपीआर बना के, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट देके आपको टेंडर निकालना पड़ेगा। उस टेंडर को अलग अलग कंपनियां आके उनको लेंगी कंस्ट्रक्शन के लिए। सैंक्शन प्रोजेक्ट, जब आप एक पूरा एस्टिमेशन बनाओगे उसका, तभी आपको क्या होगा, वो जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, आपको प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेगा। रिक्वायर्ड मटेरियल एंड क्वांटिटी, आपको जब अलग अलग वर्क पता चल जाएगा कि कौन सा वर्क कितना होना है, प्लास्टरिंग कितना होना है, रूफिंग कितना होना है, पेंटिंग कितना होना है, एग्जीक्यूशन कितना होना है, तो ये सारे जो वर्क हो जाएंगे तब आपको क्या पता चलेगा कि उसमें कितना मटेरियल लगना है, कितनी सैंड लगना है, कितना एग्रीगेट लगना है, कितनी स्टील लगनी है, तो ये आपको उससे पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड मटेरियल एंड उसकी क्वांटिटी। कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। लेबर रिक्वायरमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो भी आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क करने में जो लेबर, जो स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर जो आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो उसका एक लेबर रिक्वायरमेंट पता चल जाएगा और उसकी कॉस्टिंग पता चल जाएगी आपकी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन का। टाइम ड्यूरेशन, किसी भी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन, एक निश्चित टाइम में आपका कि ये बिल्डिंग जो है 6 महीने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी या 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो टाइम ड्यूरेशन भी उसमें होता है। इक्विपमेंट, टूल्स एंड प्लांट्स, उस बिल्डिंग या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें उस एस्टीमेट को बनाने का उद्देश्य है। टू रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, लेबर रिक्वायरमेंट, वही सारी बातें हैं जो अभी अपन स्लाइड में देख चुके हैं। एस्टिमेशन कॉस्ट ड्यूरेशन, कॉस्ट ड्यूरेशन जो होता है, जो एक एस्टिमेशन होता है, वो इन फैक्ट पे, जितना ये आप देख पा रहे होंगे, इन सभी पॉइंट पे क्या होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि स्टोरी, कितने स्टोरी बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये आपका डिपेंड करेगा। साइज, कितने साइज की आपकी बिल्डिंग है, ये भी उस पर मैटर करता है। मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, बिल्डिंग टाइप कौन कौन सी बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कि आपका कोई ऑफिस वगैरह हुआ है, एसेसिबिलिटी या बिल्डिंग टाइप, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका एक एस्टिमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो कौन कौन से एस्टीमेट के टाइप्स हैं, तो लगभग 8 टाइप के जो एस्टीमेट होते हैं वो होते हैं। प्रीलिमिनरी रफ एस्टीमेट, सेकंड है आपका अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, थर्ड है आपका रिवाइज एस्टीमेट, फोर्थ है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट, फिफ्थ है आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सिक्स है आपका रेट और क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट और डिटेल्ड एस्टीमेट, लास्ट है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ये लगभग 8 टाइप के एस्टीमेट होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं, जब एस्टीमेट की बात हुई है तो आपका जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें 2 टाइप के एरिया होते हैं। तो एक होता है प्लिंथ एरिया, दूसरा होता है कारपेट एरिया। तो आप जनरली देखते होंगे द टर्म प्लिंथ एरिया रिफर्स टू द एंटायर कारपेट एरिया अलोंग विद द थिकनेस ऑफ द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द अपार्टमेंट। जो बिल्डिंग है आपकी, जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग्स है, तो जहाँ जहाँ पे आप कारपेट, वॉल के इनर एरिया जो कहलाता है वो कहलाता है आपका कारपेट एरिया, और कारपेट एरिया प्लस जो आपकी वॉल्स हैं, आउटर वॉल्स हैं, उनको उनकी लेंथ को प्लस करके जो आपका एरिया आता है वो आता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया जो होता है वो क्या होता है, 10 to 20% क्या होता है, कारपेट एरिया से ज़्यादा होता है।
अब कारपेट एरिया की बात करें तो कारपेट एरिया इज द इफेक्टिव एरिया अवेलेबल फॉर यूज विद इन एन अपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्स। वॉल्स को जो छोड़ के जो अंदर का एरिया बनता है, इनर एरिया जो होता है, वो कहलाता है आपका कारपेट एरिया। इट इज मेजर्ड फ्रॉम वॉल टू वॉल विद इन द अपार्टमेंट एंड ट्रांसलेट इनटू एक्चुअल फ्लोर एरिया विच कैन बी कारपेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में आप इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपकी वॉल्स हैं, इसके अंदर का जो एरिया है, जो रूम्स ये बने हुए हैं, वॉल्स जो आउटर वॉल्स है उसको मिला के जो एरिया होता है वो कहलाता है आपका प्लिंथ एरिया, और एक होता है कारपेट एरिया। जो इनर वॉल्स हो जाएंगी, इनर एरिया हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका कारपेट एरिया। किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जब आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग करते हैं तो आपको दो सीट की आवश्यकता पड़ती है, मेजरमेंट सीट और एब्स्ट्रैक्ट सीट। उस पर्टिकुलर वर्क का आप मेजरमेंट करके जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है, एरिया ऑफ वर्क है, वो निकालते हैं और उसकी जो कॉस्टिंग निकालते हैं, उस प्रॉपर वर्क का जो भी रेट आपको लग रहा है उसका एक कॉस्टिंग निकालते हैं। तो वो अलग अलग सीट में उसको शो किया जाता है। मेजरमेंट सीट में जैसे आपका मान लो कोई भी प्लास्टरिंग वर्क चल रहा है तो वो जो है वो एरिया पे होता है, तो लेंथ और हाइट का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका आएगा मेजरमेंट सीट में। वो पर्टिकुलर जो वर्क की क्वांटिटी होगी वो आएगी आपकी मेजरमेंट सीट में, और जो वर्क की क्वांटिटी है वो कितने रेट पे लग रहा है वो आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट में। ये आप सीट देख पा रहे होंगे, मेजरमेंट सीट और एब्स्ट्रैक्ट सीट। मेजरमेंट सीट में पर्टिकुलर जो आपका वर्क हो रहा है, जैसे एग्जीक्यूशन वर्क है, उसमें कौन सा नंबर है, लेंथ, विड्थ, हाइट, उस पर्टिकुलर वर्क की क्या लेंथ है, कितनी लेंथ, विड्थ और हाइट, तो वो तीनों का, जैसे मान लो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वर्क निकालना है तो वो क्वांटिटी में आ जाएगा, अगर आपको एरिया निकालना है तो वो लेंथ और हाइट का मल्टीप्लाई करके आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो ये आपका आएगा मेजरमेंट सीट में। और नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट। उस पर्टिकुलर वर्क का, जैसे एग्जीक्यूशन हो गया या प्लास्टरिंग हो गया, कोई भी जो आपका वर्क है उस कितनी क्वांटिटी पे वो वर्क हो रहा है और कितने रेट से वो कार्य हो रहा है, तो वो उन रेट और क्वांटिटी का जो मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट आएगा, वो आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट में। वो कोई भी वर्क हो सकता है, पूरी बिल्डिंग या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में जितने भी टाइप के वर्क होंगे वो आपके मेजरमेंट सीट और एब्स्ट्रैक्ट सीट में आपका बिलिंग का काम करेंगे, इसी से बिलिंग होती है। नेक्स्ट, जब आप ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल से, एक न्यूमेरिकल से आपको समझाते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन अ वॉल 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाइट एंड 20 सेंटीमीटर थिक। कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज रेस 2700 पर क्यूबिक मीटर। तो आपको क्या दे दिया गया है, आपको लेंथ, विड्थ और हाइट किसी भी वॉल की दे दी गई है। आपको क्या निकालना है, आपको ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना है और प्लास्टरिंग की क्वांटिटी निकालने के बाद आपको कॉस्टिंग निकालना है। तो देखते हैं। लेंथ आपको दी गई है 6 मीटर, विड्थ दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर और हाइट दे दी गई है आपको 3 मीटर। ये आपको दे दी गई है क्या, लेंथ, विड्थ, हाइट आपको वो दे दी गई है। फिर आपको क्या करना है, क्वांटिटी निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो ब्रिक वर्क होता है वो क्या होता है, वो वॉल्यूम पे लगता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 × 3 × 0.20, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20। तब आप ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 मीटर क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट निकालते हैं आप क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। जब ये दोनों वर्क की आप क्वांटिटी निकाल लोगे देन उसके बाद क्या करोगे, आप कॉस्टिंग निकालोगे।
तो क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग जहाँ भी जिस भी वॉल में आप प्लास्टरिंग करते हैं वो क्या होता है, उसमें आपको एरिया निकालना होता है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मीटर लॉन्ग वॉल है आपकी और आपको हाइट लेना है। हाइट होगी आपकी कितनी, 3 मीटर। तो 3 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, 18 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। ये दोनों की प्लास्टरिंग के बाद आपको क्या करना है, कॉस्टिंग निकालना है। तो कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट तो ये आ जाएगी ब्रिक वर्क की जो कॉस्ट होगी वो आपको दिया गया है 3.6 इंटू, ये आपको रेट जो दिया गया है वो ब्रिक वर्क का रेट दिया गया है 2700 पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में आपको 2700 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है। तो आपको 3.6 में निकालना है। तो ये जाएगा 2700 इंटू 3.6। तो ये आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से आप इसको निकाल लोगे, 2700 इंटू 3.6 हो जाएगा 9720। ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी ब्रिक वर्क की। देन उसके बाद आपको निकालना है प्लास्टरिंग की कॉस्ट। तो प्लास्टरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो जो आपका एरिया आया है 18 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो वॉल होती है उसमें आप दोनों फेसेस पे आप क्या करते हो, प्लास्टर करते हो, इनर फेसेस पे और आउटर फेसेस पे। तो जो आपको दोनों फेसेस लेना पड़ेंगे। तो 2 इंटू 18 जो भी आपका एरिया आया हुआ है, और वो किस रेट से आपको लग रहा है, तो रेट आपको दिया हुआ है 32 पर स्क्वायर मीटर। तो आप 32 का भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी प्लास्टरिंग कॉस्ट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 32, ये आ जाएगा 1152। तो ये आपका एक ब्रिक वर्क की कॉस्ट आ जाएगी और एक आ जाएगी प्लास्टरिंग की कॉस्ट। इसमें क्या करोगे आप, टोटल कॉस्ट निकाल दोगे। टोटल कॉस्ट आएगी आपकी 9720 प्लस 1152। ये आ जाएगी आपकी 10872। ये आपकी उस वॉल में प्लास्टरिंग एंड ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी एंड उसका जो भी कॉस्ट लग रही है वो आपको 10,872 10,872 रुपीज़ आपको इसमें कॉस्ट आएगी। आप लोगों ने अभी देखा कि जो एस्टिमेशन जो वॉल्स की आप क्वांटिटी और कॉस्टिंग निकाल रहे थे, तो QSC जो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग जो आपका सब्जेक्ट है उस पर बेहद इम्पोर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। और आगे की जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें अपन जानेंगे कि वॉल्स, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का आप पूरा एक एस्टिमेशन करेंगे, बिलिंग निकालेंगे। अभी के लिए थैंक यू।